डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। पिछली बार हम लोगों ने बात की थी अबाउट द सेल, और उसमें हमने ये जाना था कि सेल को डिस्कवर किसने किया है, और उसके साथ साथ उस सेल में क्या क्या कंपोनेंट्स थे, कैसे वो वर्क कर रहा था। और आज हम ये देखेंगे कि आखिर किस तरीके की मेम्ब्रेन्स हैं, और मेम्ब्रेन्स जिस तरीके की हैं, यानी वो सेमी परमिएबल है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, या इम्पर्मिएबल है, जो भी है हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि सेल ऑर्गेनेल्स पर्टिकुलरली किस तरीके से वर्क कर रहे हैं और क्या पर्टिकुलरली काम कर रहे हैं, उनका शेप क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो आज बात करते हैं दैट इज द टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन पर। ठीक है, तो मेम्ब्रेन आप सभी लोग जानते हैं कि मेम्ब्रेन्स क्या होता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो मेम्ब्रेन्स बेसिकली 4 टाइप्स की होती हैं। तो मैंने आगे लिख दिया है कि 4 टाइप्स की मेम्ब्रेन्स। ठीक है, 4 टाइप की मेम्ब्रेन्स में पहली मेम्ब्रेन है दैट इज एन इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन। या ऐसा करते हैं, सबसे पहले चलिए इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं। इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन जो है, ये ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो किसी भी मटेरियल को अपने अंदर से पास नहीं होने देती है। ठीक है, तो मैंने कहा कि इट डू नॉट अलाउ any material to pass through it। इसका मतलब ये हुआ कि इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन एक इस तरीके की मेम्ब्रेन है जिसके अंदर से कोई भी मटेरियल एक तरफ से दूसरी तरफ पास नहीं हो सकता। ठीक है, इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल है दैट इज अ क्यूटिकल लेयर। शायद आप लोग भूल जाएंगे क्यूटिकल लेयर कहाँ होती थी, तो इसको याद रखने का तरीका है कि लीफ सरफेस पर क्यूटिकल लेयर होती है। और ये बात आप जानते ही हैं कि क्यूटिकल लेयर एक तरीके की वैक्सी कोटिंग थी। ठीक है, यानी एक तरीके की ये वैक्स की कोटिंग है। और अगर देखा जाए तो क्यूटिकल लेयर जो है वो इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, यानी ये कोई भी मटेरियल को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने नहीं देती। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम परमिएबल मेम्ब्रेन की। दैट इज अ परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये वो मेम्ब्रेन होती है जो किसी भी मटेरियल को रोकती ही नहीं है, वो हर मटेरियल को अपने अंदर से दूसरी तरफ जाने देती है। ठीक है, तो मैंने कहा इट अलाउ ऑल मटेरियल टू पास थ्रू इट। इसका मतलब परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जो कि हर मटेरियल को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने देती है। ठीक है, अगर मैंने कहा कि इसको अगर मैं यहां समझाऊं तो मैंने कहा ये एक ऐसी मेम्ब्रेन थी जो बेसिकली इम्पर्मिएबल है। तो इसका मतलब ये जो मटेरियल है ये इस साइड में और इस साइड में अगर देखा जाए तो कोई ये पास नहीं होने दे रही है। ठीक है, लेकिन अगर आप परमिएबल मेम्ब्रेन को आप देखते हैं, मैंने कहा कि ये परमिएबल मेम्ब्रेन है। मैंने कहा इधर की तरफ ये एक मटेरियल है। ठीक है, इसी तरीके से ये कोई दूसरा भी मटेरियल इसमें प्रेजेंट है। इसी तरीके से कोई ये भी मटेरियल प्रेजेंट है। और अब अगर देखा जाए तो ये इसको भी पास होने दे रही है, इसको भी पास होने दे रही है। दैट मीन्स कि ये मटेरियल भी इस तरफ पास हो रहा है, ये मटेरियल भी पास हो जाता है इस तरफ, ये मटेरियल भी पास हो जाता है इस तरफ। तो इसका मतलब ये हर मटेरियल को एक तरफ से दूसरी तरफ पास होने दे रही है। ठीक है, इसके बाद इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मैं पिछली बार बता चुका हूं कि दिस इज आ सेल वॉल। तो ये बात याद रखिएगा कि सेल वॉल हर एक मटेरियल को पास होने देती है, वो किसी भी मटेरियल को रोकती नहीं। इससे क्या हो रहा है कि एक तरफ से मटेरियल दूसरी तरफ आसानी से ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है,
अब जो तीसरी मेम्ब्रेन है जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज आ सिलेक्टिवली permeable membrane. That is a selectively permeable membrane. इसमें मैंने कहा कि it allow water, and some selected material to pass through it. इसका क्या मतलब हुआ कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि पानी को अलाउ कर रही है एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए, और कुछ सिलेक्टेड मटेरियल को पास होने दे रही है। समझे बात? मैंने कहा कि अगर देखा जाए तो यानी वाटर को भी अलाउ कर रही है और कुछ सिलेक्टेड मटेरियल को अपने अंदर से दूसरी साइड में जाने दे रही है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मैंने कहा कि ऑल बायोमेम्ब्रेन्स like plasma membrane, टोनोप्लास्ट, ठीक, यानी ऑल बायोमेम्ब्रेन्स लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, टोनोप्लास्ट हुआ। इसी तरीके से मैंने कहा कि सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन। तो जब बात आती है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की तो मैंने कहा कि ये अलाउ करती है वाटर को और कुछ सिलेक्टेड मटेरियल को ताकि ये एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाए। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की अगर हमने बात की तो मैंने एग्जाम्पल में कहा कि ऑल बायोमेम्ब्रेन्स। ऑल बायोमेम्ब्रेन्स का मतलब जितनी भी मेम्ब्रेन्स की आप बात करते हैं जो सेल के अंदर हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, टोनोप्लास्ट हो सकता है, टोनोप्लास्ट का मतलब है कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन है। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन्स हैं वो सब की सब बायोमेम्ब्रेन्स कहलाती हैं, और ये कैसी होती हैं? दे आर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अगर इसको डायग्रामेटिकल में दिखाऊं तो मैंने कहा कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये ब्लू कलर में वाटर है, ठीक, इसी तरीके से ये ब्लैक कलर में मान लीजिए कि कुछ आयंस हैं, या पर्टिकुलरली आप कह दीजिए कि ये कुछ सॉल्यूट है। ठीक है, इसी तरीके से ये कुछ और मटेरियल है। अब अगर इस तरफ देखा जाए तो ये इस मटेरियल को पास होने दे रहा है और वाटर को पास होने दे रहा है, बट ये वाला जो सॉल्यूट है मैंने कहा कि इट डू नॉट पास। इसका मतलब ये पास नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी इस तरफ ये जब जा रहा है तो ये पास हो गया, ये पास हो गया, लेकिन ये वाला पास नहीं हो पाया। तो इस तरीके की मेम्ब्रेन को हमने क्या नाम दिया? दैट इज कॉल्ड एज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन करें आप लोग, देन वी विल प्रोसीड। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब हम बात करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की।
दिस इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो मैंने कहा कि इट अलाउ वाटर टू पास थ्रू इट। ठीक है, इसका मतलब जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये सिर्फ वाटर को अलाउ करेगी एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए, ये किसी और चीज को अलाउ नहीं करेगी सिवाय वाटर के। तो ऐसी मेम्ब्रेन को हमने क्या नाम दिया, दैट इज कॉल्ड एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमने 4 टाइप की मेम्ब्रेन्स के बारे में हमने यहाँ पर छोटी सी बात की है ताकि हमें बाकी के सारे फिनोमिनल स्ट्रक्चर्स हमें समझ में आना चाहिए।